नमस्कार। इस वक्त हम बनारस में हैं और आप हमारे साथ गंगा की लहरों के बीच में हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा बनारस में चारों तरफ इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। और इस वक्त हम माँ गंगा के पास इसलिए आए हैं क्योंकि माँ गंगा एक संदेश देना चाहती हैं। माँ गंगा ने इस खास संदेश के लिए मुझे क्यों बुलाया, आपके मन में यह सवाल आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 2014 में जाना पड़ेगा, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो खुद नहीं आए हैं, उनको माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा से आप दोनों बातों की पुष्टि कर सकते हैं। पहला कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बनारस में चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था, और दूसरा कि उन्होंने मुझे 2026 में अपनी एक शिकायत दर्ज करने के लिए बुलाया है। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग नावों पर एक हनुमान की क्रोधित छवि किस तरह से दर्ज करने की लगातार गंगा के बीच भी कोशिश की जा रही है। अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हों कि कैसे एंग्री हनुमान की यह छवि अब कार के डैशबोर्ड से आगे निकलकर नाव में गंगा के बीच भी आपको नजर आ रही है। और यह केवल एक बोट की बात नहीं है, हमें बहुत सी नावें ऐसी मिलती हैं जिनमें हनुमान क्रोधित मुद्रा में नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी बार बार यह दावा करते हैं कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है क्योंकि माँ गंगा की साफ सफाई होनी है, क्योंकि माँ गंगा बहुत से काम चाहती हैं जो नरेंद्र मोदी करें। आपको एनजीटी की रिपोर्ट हर साल मिलती है और कैसे आप पढ़ते हैं कि बनारस के आगे और पीछे कैसे गंगा में लगातार प्रदूषण पहले की तरह बना हुआ है। यह गंगा कानपुर में जाकर इतने ज़्यादा विषैले रसायनों को अपने में समेट लेती है कि इसका पानी पीने तो छोड़िए, नहाने योग्य तक नहीं रहता है। हम लगातार देखते हैं कि कैसे कारखानों का पानी, कैसे शहरों के सीवेज का टनों टन मलबा, मलमूत्र गंगा में विसर्जित हो रहा है। और बार बार हमें रिपोर्ट मिलती है एनजीटी की कि कैसे सरकार उदासीन है। और तो और जब अखबार गलती से कभी कभी गंगा में प्रदूषण की खबरें छाप देते हैं तो आए दिन आपको संस्कृति के नाम पर धमकियां भी सुनने को मिलती हैं। धमकियां मिलती हैं सुनने को कि इस विषय पर अखबार कुछ ना छापें, आस्थाओं से खिलवाड़ ना करें। बनारस में माँ गंगा की गोद में कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि कैसे इफ्तार पार्टी कर रहे युवाओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कहा जाता है कि वो गंगा को मैला कर रहे थे, लेकिन एफआईआर उन कारखानों पर दर्ज नहीं होती, उन मलमूत्र विसर्जन करने वाले सीवेज लाइनों को संभालने वाली व्यवस्था पर नहीं होती, जो लगातार गंगा को मैला कर रहे हैं, गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर तक गंगा यहाँ बनारस में अलग अलग घाटों के माध्यम से हर साल तीर्थयात्रियों की आस्था का केंद्र बिंदु है। करोड़ों भारतीय यहाँ पर देश के दूर दराज के इलाकों से आते हैं और गंगा की सफाई जैसे केवल एक नारा बनकर रह गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर इफ्तार पार्टी करने पर लोगों पर मुकदमे ठोक दिए गए और बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली, लेकिन इसी गंगा की गोद में बियर पार्टी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वजह बिल्कुल साफ है कि एक टीम में मुसलमान थे, दूसरी टीम में हिंदू थे। क्या गंगा केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति के बीच में फंस कर रह गई हैं? हिंदुत्व की राजनीति को पुकारने के लिए गंगा का नाम बार बार लिया जाता है। बार बार अयोध्या में श्री राम मंदिर
का नारा बुलंद किया जाता है और आपको बताया जाता है कि कैसे बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में नेतृत्व से राम मंदिर बना, कैसे गंगा की सफाई हुई, लेकिन राम मंदिर में बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं हीरे के हार गायब हैं, चांदी के उपहार गायब हैं और करोड़ों रुपए का चंदे का गबन गायब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल उठाने वालों पर ही जैसे चाबुक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज अखबार में छपी खबरें बता रही हैं कि साफ साफ कहा जा रहा है कि आरोप लगाने वाले सोच समझ कर बोलें। अखबारों में खबर छप रही है कि आरोप लगाने वालों से पूछताछ होगी। अभी तक कोई भी एफआईआर राम मंदिर में गबन के मामले में नहीं हुई है, केवल एसआईटी बना दी गई और एसआईटी अब संभवतः ये कहने वाली है कि अगले कुछ दिनों में ट्रस्ट का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। लेकिन जो करोड़ों रुपए का चंदा डकार गए उनका क्या होगा? जिन्होंने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या गंगा को प्रदूषित करने वालों पर कोई एक्शन आपको नजर आता है, या फिर एक एक्शन वीडियो बनाने वाले पर नजर आ सकता है, जो आने वाले दिनों में या हम पहले भी देखते हैं कि जैसे ही कोई सवाल पैदा होता है कैसे उस सवाल को कुचलने की कोशिश की जाती है। बनारस में विकास के नाम पर आप देखें कि पुराने स्ट्रक्चर को जगह जगह से तोड़ दिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ कहीं कोई नागरिक अभियान खड़ा नहीं हो पाया। इसी बनारस में दाल मंडी में वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी मंडी को एक तरह से विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर तबाह कर दिया गया, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं है। गंगा ने यह सारे सवाल पूछे हैं। तो माँ गंगा की गोद से इस पत्रकार के बहाने जो सवाल हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उन सवालों को नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर पूछें कि जिन माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था उनसे किए गए वादों का क्या हुआ, उस गंगा जमुनी तहजीब का क्या हुआ जो हजारों वर्षों से भारत में सभी नागरिकों को प्यार और मोहब्बत से रहने का, अमन से रहने का भरोसा दिलाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बनारस से हम अलग अलग बातों को दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए ताकि यह पत्रकारिता लगातार जारी रह सके।